एक प्रार्थना मैं कम से कम हर दिन एक बार जरूर करता हूं। मैं परमेश्वर से एक चीज जरूर मांगता हूं, मुझे समझा, मुझे सिखा और मुझे दिखा कि जो ख्याल मेरे मन में आ रहे हैं कौन दे रहा है। दिस इज माई प्राइम प्रेयर। क्योंकि कई बार हम ये बात जान ही नहीं पाते कि कौन सा ख्याल कहां से आ रहा है। हवा नहीं पहचान पाई सांप के पीछे कोई और है, लेकिन जब पतरस ने यीशु को कहा कि तू मरने नहीं जाएगा, तब यीशु ने कहा शैतान मुझसे दूर हो। लेकिन यीशु जान गया कि पतरस के पीछे कौन है। क्या आप ये बिलीव करते हैं कि सुसाइड के थॉट्स प्रभु देते हैं? तो फिर जब आप इस थॉट को पकड़ चुके हो तो फिर आप अन्य थॉट्स को क्यों नहीं पकड़ पाते हो? आज मैं मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले एक थॉट के बारे में आपको बताना चाहता हूं, और मैं बिलीव करता हूं, मैंने सिर्फ बोला और सुना नहीं है, मैं बिलीव करता हूं कि आप में से बहुत लोग हैं जो इस थॉट को समझ नहीं पाते। यीशु ने कहा दुष्ट है वह सेवक जो यह विश्वास करता है कि उसके स्वामी के आने में बड़ी देर है। यीशु के आने में बहुत समय बाकी है, यह ख्याल प्रभु की तरफ से नहीं है। अगर आप ये बिलीव करते हैं कि प्रभु के आने में बहुत देर है, मैं आपको कहना चाहता हूं वही अदन का सांप आपसे बात कर रहा है। इसलिए बाइबल कहती है ध्यान दो क्या सुनते हो। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं मालिक जल्दी आ रहे हैं। वो बहुत जल्द हमारे बीच में आने वाला है। आपने कहा पास्टर आप मालिक क्यों, आपने सोचा होगा मालिक क्यों कहा मैंने। यस, वो मालिक है, वो दाग की बारी का मालिक है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ये दृष्टांत पढ़ा है। एक दृष्टांत था, बाइबल कहती है एक व्यक्ति था, उसने दाग की बारी लगाई, बारी लगाने के बाद वो विदेश चला गया और उसने अपने सेवकों को सब कुछ दिया। उसके बाद जब उसने हिसाब किताब मांगा तो उन लोगों ने दिया नहीं, उन्होंने मारा पीटा। बाइबल कहती है उसके बाद उन्होंने, उस मालिक ने अपने बेटे को भेजा, उसको भी उन्होंने मार दिया। बाइबल कहती है अब मालिक खुद आएगा। यस, वो दाग, ये जो दाग की बारी है ना, जो ये दाग की बारी है वो उसकी दाखलता है और वो आने वाला है हमारे बीच में। हालेलुया। आइए अपने पास वाले का हाथ पकड़िए और उन्हें कहिए मालिक आ रहे हैं। यस, आवर लॉर्ड इज कमिंग, आवर लॉर्ड इज कमिंग, द गॉड ऑफ द मिडल ईस्ट इज कमिंग। वो हमारे बीच में आने वाला है। लेकिन याद रखिए अब वो पापों को उठाने नहीं, महिमा पाने आएगा। आमेन। आज का मैसेज आप सभी जानते हैं कि हम क्या बात करने वाले हैं आज। मेमने का विवाह। आमीन। सब तैयार हैं? कहिए पास वाले को आज पूरी बाइबल में घूमेंगे अपन। आप विश्वास कीजिए आज मैं आपको पूरे होली लैंड का टूर करवाऊंगा। आज पूरी इजराइल घूमेंगे हम लोग। सच्ची कहता हूं, आज मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आज पता नहीं किधर से प्रभु लेके जाएंगे आज हमें। और आज मैं बिलीव करता हूं आज जब आप अपने प्रेमी के बारे में सुनेंगे, ओ रूपांतर होके जाएंगे हम। सब तैयार हैं? फिर से कहिए मालिक आने वाले हैं। यस, आवर गॉड इज कमिंग। चलिए मेरे साथ खोलिए बाइबल की खूबसूरत किताब इब्रानियों चैप्टर 9। इब्रानियों 9 अध्याय। और बेहतर आप प्लीज लगाइए
26वां वचन, सॉरी 28वां वचन, लास्ट वर्ड। ओके, चलिए 3 गिनने पर हम एक साथ पढ़ेंगे। 1 2 3। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। What a word of God, Amen। आइए इस वचन के लिए ताली बजाएंगे। आइए सब सामने देखें। मेरे ख्याल से जहां तक मैं प्रभु के वचन को जानता हूं, यह बाइबल का इकलौता वचन है जिसमें यीशु के पहले और दोबारा आने का जिक्र है। I think this is the only word in the whole Bible, पूरी बाइबल में ये इकलौता वचन है जिसके एक वचन में उसके पहली बार और फिर दूसरी बार आने का जिक्र। इब्रानी का लेखक कहता है जब वो पहली बार आया तो गुनाहों को लेने आया, पर अब जब वो दूसरी बार आएगा तो वो पापों को लेने नहीं आएगा। रिसेंटली मुझे किसी ने पूछा, आप यीशु मसीह पर क्यों विश्वास करते हो? इतने और भी तो हैं। कई बार आपसे भी लोग सवाल पूछेंगे, भाई यीशु को ही क्यों मानते हो, और कोई नहीं है क्या? हम यीशु पर इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि वो जिंदा है। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मुझे बताइए, अगर आप एक रास्ते पे चल रहे हैं, चलते 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 आपके सामने वो रास्ता डिवाइड हो रहा है, एक यहां एक वहां, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कहां जाऊं, और वहीं पर एक डेड बॉडी पड़ी है और एक जिंदा व्यक्ति खड़ा है, किससे पूछोगे कहां जाऊं? वेरी सिंपल, वो जिंदा है इसलिए उसके पास आए हैं। इस दुनिया में एक ही कब्र खाली है, एक ही कब्र खाली है, इसीलिए हम सब वहां जमा हुए, क्योंकि जो जिंदा है वही बताएगा हमें कहां जाना है। पास्टर आपको क्या सबूत है? आपने उसको देखा है क्या? तुझे क्या सबूत है वो मरा हुआ? हमारे पास 100 सबूत है, आपके पास एक भी नहीं है। वो भाई बैठे हैं वहां, 1.5 बोतल शराब पीने वाले भाई, उनकी शराब छूटी है। कई बहनों ने सुसाइड नहीं किया उसे पाने के बाद, हम गवाह हैं उसके। मरा हुआ व्यक्ति इतनों को नहीं बचा सकता। ये तो ऊपर ऊपर से कह रहा हूं। अगर आपको और भी बहुत सारे लॉजिक्स में समझ में आता है तो अपने पास लॉजिक्स भी हैं। आप समझ पा रहे? मैंने बहुत साल पहले एक कहानी पढ़ी, एक ऐसे व्यक्ति की जो नास्तिक था। कितने लोग नास्तिक का मतलब समझते हैं? नास्तिक का मतलब जो बिलीव करते हैं खुदा कोई नहीं है, ये दुनिया खुद ब खुद चलती है, सब खुद ब खुद होता है। एंड एक दिन क्या हुआ, एक नास्तिक था और वो कहां पर जॉब करता था, किसी बार्बर शॉप में वो लोगों की शेव करता था, उनके बाल काटता था। एक दिन एक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति शेव करवाने के लिए गया, और जैसे वो चेयर पर बैठा, उसके यहाँ पर टॉवेल रखा गया, और आप जानते हो आत्मा से परिपूर्ण लोग बात ही यीशु की करते, और जो खाली होते हैं वो उनके मुंह से यीशु निकलता ही नहीं। अब ये बंदा बैठा था और शेव करवाते करवाते उसने उसको, उस नास्तिक को कहा, क्या आप यीशु को जानते हो? उसने कहा, यू आर टॉकिंग अबाउट जीसस? यस, आई एम टॉकिंग अबाउट जीसस। कौन है वो? अरे खुदा का बेटा है। और सब सुनने के बाद उसने कहा, मैं इस रबिश पर बिलीव नहीं करता, मैं इस बकवास पर बिलीव नहीं करता। अगर खुदा होता तो दुनिया की हालत ऐसी नहीं होती, लोग बीमार नहीं होते, गरीब नहीं होते, तन्हा नहीं होते, तकलीफों में नहीं होते। अगर खुदा है तो ऐसा नहीं है, तो ये सब बंद करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दुनिया खुद ब खुद चलती है।
अच्छे कर्म करो, सब ठीक ही रहेगा। अब ये भी आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति, ये भी छोड़ने वाला है नहीं उसको। इस बंदे ने क्या किया, ये बाहर गया, 3 लोगों को पकड़ा जिनकी दाढ़ियां यहां तक है, तीनों को अंदर पकड़ के लेके आए और अंदर आके उसी व्यक्ति को जिसने उसकी शेविंग की थी उसको कहता है, यहां पर कोई है क्या जो दाढ़ी काटता है? उसने कहा, भाई साहब अभी आपकी दाढ़ी मैंने ही की थी। बरोबर, कोई है क्या इधर जो अभी शेव करेगा? अरे आप करवा के गए हो अभी। अरे यहां पर कोई दाढ़ी काटने वाला है क्या? उसने आगे कहा, दिमाग खराब है आपका? सामने खड़ा हूं मैं, अभी करवा के गए हो, क्या बात कर रहे हो? अगर तू नाई है, इनका शेविंग क्यों बढ़ा है? क्या मतलब? तू नाई है ना, तूने मेरा शेव किया है ना, इनकी दाढ़ी क्यों बढ़ी है? सिंपल, वो कभी मेरे पास आया ही नहीं है। बोला, वेरी सिंपल, तू उसके पास कभी आया ही नहीं है। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। याद रखिए, नोहा के बोट में एक ही दरवाजा था, उस बोट में आने का एक ही दरवाजा है वहां जाने का, एंड हिज नेम इज जीसस। उसका नाम यीशु मसीह है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर नास्तिक होके मरोगे क्या मिलेगा? विश्वास करके मरो, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक पास्टर ने एक विश्वासी को कहा, मतलब एक नास्तिक को कहा, चल मैं मान लेता हूं 99% बाइबल झूठी हो, 1% सच निकली, तू किधर जाएगा? चलो भाई, तुम लोग कहते हो ना, मान लेते, चलो 99% बाइबल है ना आपके हिसाब से झूठी, आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं, हमारे हिसाब से तो है ही सब कुछ ही। कई लोग सोचते हैं उस गॉड, ज्यादा पढ़ लिख के दिमाग खराब हो गया। मैं लिसन, यहां देखिए, मैं पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूं, जितना पढ़ना है पढ़ो, जो बनना है बनो। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं, कम से कम 3rd ईयर कंप्लीट करो, ग्रेजुएशन तो करो कम से कम, ताकि आपको जॉब मिल सके। मैं पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि इतने पढ़ लिख लिए हो कि अब समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ। मैं एक बार फ्लाइट में बैठा था, मेरे बाजू में एक अंकल बैठे थे, उन्होंने देखा मैं किताब पढ़ रहा हूं, मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूं, ये जो मेरी बुक है ना, मैंने पढ़ रहा था, तो उन्होंने ऐसा एक कवर देखा, तो मेरा कवर देखा, तो मेरे को बोलते हैं, ये तुम हो ना, लेखक हो? कहा हाँ, राइटर हूं। दिखाओ। पवित्र आत्मा में चलना। पवित्र आत्मा कौन है? मैंने कहा, तू पहले यीशु तो समझ। मैंने कहा, सर ये जो किताब है ना, ये मैंने लिखी है, जो वर्ड है ना पवित्र आत्मा, ये हमारे अंदर रहता है, जो हमें यीशु के साथ चलने में हेल्प करता है। यीशु। मैंने कहा, हाँ यीशु, तो तुम जीसस के फॉलोअर हो? मैंने कहा, बिल्कुल। तो मैंने कहा, अंकल आप बिलीव करते हो? या यू नो देयर इज वन गॉड, एंड सारे रास्ते उधर ही जाते हैं। मैं सोच रहा था, खुद भी नहीं पहुंचा है, यू नो। उसके बाद मैंने उसको कहा, नहीं 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 अंकल, ऐसा नहीं है, बाइबल बताती है एक ही रास्ता है। नो सूरज, सी, डोंट बी नैरो पर्सन, सबका आदर करने का, सबकी इज्जत करने का, सब तेरे को अच्छी चीजें सिखाएंगे। मैंने बोला, प्रभु ये इतना ज्ञान दे रहा है मुझे, कैसे बात करूं मैं इससे? यू नो, कभी कभी है ना, लोग है ना माइंड सेट कर देते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मुझे बताइए, यहां देखिए, 2 टीचर्स हैं, एक आपके बच्चे को सिखाती है झगड़ा हो तो बगैर मार के घर मत लौटा कर, मार के आया कर, और दूसरी टीचर आपको बताती है
कभी भी कोई तुझे कुछ कहे, इग्नोर करके चले आ। किसके पास भेजोगे? उसके पास जो मारना सिखाती है, कि उसके पास जो आपको पीटना सिखाती है, या वो दूसरी वाली जो आपको माफ करना सिखाती है? सिंपल, हमने वही काम किया। हम उसके पास आए जिसने हमें जिंदगी जीना सिखाया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी आपने सुना है क्रिश्चियंस लोग दंगा फसाद कर? 29 लाख लोग बेनी हिन के क्रूसेड पे गए थे और मुंबई पुलिस ने गवाही दी, एक कंप्लेन नहीं आई। आपको पता है ये रिकॉर्ड है। 29 लाख लोग मीटिंग में गए थे और एक रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाई गई कि क्राइम हुआ, प्रॉब्लम हुई, कोई खो गया, कोई कुचल चुका। मसीह लोग सभ्य होते हैं, क्रिश्चियंस आर डिसेंट। और पास्टर जो नहीं है वो क्रिश्चियन नहीं है। जो प्रभु की चाल नहीं चलता वो प्रभु में नहीं है। इसलिए बाइबल कहती है, हे प्रभु कहने वाला हर व्यक्ति उसके राज्य में नहीं आएगा। चलिए, मैं अपने मैसेज को स्टार्ट कर रहा हूं और मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। सब तैयार हैं? मेरी बाइबल कहती है, एक समय आया, बड़े ध्यान से सुनिए क्योंकि इसमें से कुछ चीजें आपको पता है और जो चीजें हमको पता रहती है ना, वो हम ऐसे सुनते हैं। राइट? हमें नहीं अंडरस्टैंड क्या होता है। जो बातें पता रहती है ना, वो हम लोग सो के सुनते हैं। बड़े ध्यान से सुनिए क्योंकि मैं आपको सच्ची कहता हूं, मैं प्रभु को कई बार कहता हूं, मुझे कुछ नया नहीं सीखना है। जो मैंने पहले सीखा है मुझे रिमाइंड करवा, क्योंकि हमने बहुत कुछ सुना है। सुनिए, बाइबल कहती है परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की। ये दुनिया बनाने वाला एक परमेश्वर है। ये दुनिया खुद ब खुद नहीं बनी है, चक्रव्यूह नहीं है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? और आप इस पृथ्वी पर कहां पर भी जाके रह सकते हो। आपको बालकनी इस तरफ करके उस तरफ करके कुछ नहीं मिलेगा। अंडरस्टैंड? सूरज यहां से निकलता है तो हम लोग इधर क्यों सो रहे हैं? कुछ नहीं होता है ऐसा। जिधर चाहिए उधर रहो। अरे क्या वहम पड़े हैं लोगों के अंदर, घर इस तरफ लेना चाहिए। काहे? वो सूरज है ना उस तरफ से निकलता है। अरे सारी सृष्टि हमारे बाप की है। जिधर चाहिए जाके रहो, चाहिए तो अफगानिस्तान में जाके रहो। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। बोलो बाजू वाले को, इस दुनिया में एक भी चीज उसने हमें हानि पहुंचाने के लिए नहीं रखी है। कुछ नहीं होगा। पास्टर मेरे ऊपर किसी का नजर है, किसी का भी नजर नहीं है। तेरे खुदा की नजर तुझ पर है। डोंट बी वरीड। कभी ये दुआएं मत किया करो, प्रभु मेरे ऊपर जादू किया है तोड़। प्रभु कहेगा कुछ भी नहीं, तेरे को टूटने की जरूरत है। प्रभु मेरे ऊपर किसी ने कुछ किया है, कोई कुछ नहीं कर सकता। जादू टोने वाले, बाइबल कहती है, अंत में खुद बर्बाद होंगे। यस, दिस इज रिटन इन गॉड्स वर्ड। कभी इन लोगों के पास मत जाया करें। देखा आपने, शाऊल जिस दिन भूत सिद्धि करने वाली स्त्री के पास गया, अगले दिन उसकी मृत्यु हुई। डोंट डू दिस। आइए सब सामने देखिए। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण किया। और जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया तो परमेश्वर ने बाद में उसे बनाया जिसके लिए परमेश्वर ने दुनिया बनाई थी। कभी आपने सोचा है अगर सिर्फ ठंडियां हो तो आपकी हालत क्या होगी? कभी आपने सोचा है सिर्फ गर्मियां हो तो आपकी हालत क्या होगी? कभी आपने सोचा है 12 ही महीना बारिश हो तो क्या होगी? आप जानते हो इस दुनिया की सीजन्स भी हमारी स्किन से मैच हो ऐसे बनाए गए। गॉड इज अ अमेजिंग गॉड। वो जानता है इनको ठंडी गर्मी सब कुछ चाहिए, क्योंकि प्रभु जानता है उल्लासनगर के लोगों को।
उसको पता है अगर मैं पूरा दिन बारिश करूंगा तो ये लोग कहेंगे सारा दिन ठंडी रहेगी तो, सारा दिन गर्मी रहेगी तो। He understands us, वो हमें जानता है। जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया, उसे सीजन्स बनाई और अंत में परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य बनाएं। वो किसी को बुला रहा है। मेरी बाइबल कहती है सब कुछ बनाने के बाद उसने कहा आओ हम मनुष्य बनाएं। मैं बिलीव करता हूं ये बिल्कुल ऐसा ही है जो मैं कह रहा हूं। परमेश्वर ने हाथ में मट्टी ली और यीशु को बुलाया और उससे कहा खड़ा हो जा। उसे देख देख कर उसने हमें बनाया। इसीलिए आप इतने खूबसूरत हो। हम एक्सीडेंट नहीं है, हम ऐसे ही नहीं आ गए। हो सकता है कि आप में से यहां पर कोई ऐसा बैठा हो, जब आप अपनी मां के पेट में थे तो आपकी मम्मी या आपके पापा ने सोचा था ये बच्चा हम नहीं रखेंगे। याद रखिए खुदा आपको लाया है। परमेश्वर का वचन कहता है मां के पेट में आने से पहले मैं तुझे जानता हूं। कितने लोग इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर आपको तब से जानता है जब तक आपका कोई अस्तित्व भी नहीं था। इवन विश्वास कीजिए एक दिन अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो भी आप उसमें जीवित रहेंगे। पास्टर जी ये कहां लिखा है? कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? न मृत्यु, पौलुस कहता है मौत भी तुम्हें अब उससे अलग नहीं कर पाएगी। तुम मर जाओगे, उसके बाद भी तुम उसमें जीवित रहोगी। जब अयूब मरा 3,500 साढ़े 4,000 साल के बाद प्रभु याकूब को कहता है अपनी किताब में अयूब के लिए लिख, और वो लिखता है तुम अयूब को जानते हो जिसने प्रभु के प्रति धीरज धरा। कितनी बड़ी बात है ना, 4,000 साल के बाद भी प्रभु अयूब को नहीं भूला था। हालेलुया। कभी ये ना सोचिए कि आप ऐसे ही आ गए। आपके मम्मी पापा का प्लान सक्सेस होने नहीं दिया उसने। क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स को जानता हूं, जब उनको पता चलता है कि बहन प्रेग्नेंट है तो सोचते हैं नहीं 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 ये बच्चा हमें नहीं चाहिए, हम इसे खत्म कर देंगे। ऐसे कैसे खत्म करोगे भाई? ऐसे खत्म नहीं कर सकते आप ऐसी दुनिया में रहते हो जहां पर मर्डर को नया नाम मिला है, अबॉर्शन। पाप को नया नाम मिला है, फैशन। ईगो को नया नाम मिला है, सेल्फ रिस्पेक्ट।